जय गौ माता। अच्छा, शुरुआत मेरे पास दो टॉपिक दिया हुआ है। एक तो है मधुमक्खी डंक चिकित्सा और दूसरा जो है पंचगव्य चिकित्सा। तो पहला कौन सा सीखना है, पंचगव्य या मधुमक्खी? आप अपनी सुविधा अनुसार जो दोनों सिखा दो। अच्छा। आपकी सुविधा ऑलरेडी मैंने क्या प्रेजेंटेशन बनाया था, अभी सबको तो दिखेगा नहीं इधर से। थोड़ा आगे रखिए, थोड़ा सा बड़ा रखिए, फुल स्क्रीन कर दीजिए। बड़ा तो नहीं होगा ये जो मधुमक्खी है ना, ये सब अद्भुत चमत्कारिक कीड़ा है। अपन कीड़ा नहीं बोल सकते इसको। ये सबसे मीठा है दुनिया में। सबसे मीठा क्या है तो शहद है, बराबर ना। ये शहद कौन बनाती है? मधुमक्खी। जो सबसे मीठा है वो सबको पसंद है। अल्बर्ट आइंस्टाइन, ये जो साइंटिस्ट है, उन्होंने ऐसा कहा है, जिस दिन ये मधुमक्खी दुनिया से ख़त्म हो जाएगी ना, उस दिन पूरी दुनिया ख़त्म हो जाएगी। पूरी दुनिया ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि पॉलिनेशन, एक अनाज का 1000 अनाज करना, ये जो पॉलिनेशन है, ये जो कौन करते? मधुमक्खी है। शुद्ध शाकाहारी कीटक है। आपको कभी भी गंदे के भी ऊपर कभी दिखेगा नहीं है, फूलों के ऊपर ही दिखेगा। अच्छे इस पे ही दिखेगा। फूलों के ऊपर का जो परागकण है वो चूस के उसके बॉडी से ये शहद बना लेती है। अभी दुनिया में सबसे जो प्राणघातक जो बीमारी चल रही है, डायबिटीज़, ये डायबिटीज़ झट से निकल देती है, पूरा झट से निकाल देती है। अभी तक हज़ारों पेशेंट के ऊपर इसने मैं ट्राई किया हो, हज़ारों पेशेंट के ऊपर। इसके नाम में ही है मधुमेह, मधुमक्खी, कांटा से कांटा निकलना। क्योंकि सबसे मीठा क्या है? शहद ही है। नाम भी है मधुमेह, मधुमक्खी, कांटा से कांटा निकलना। मेरे जो क्लिनिक में अभी तक जितने पेशेंट आए ना, सबके ऊपर मैंने इसका ट्रायल लिया है। कैसा ट्रायल लिया है मैं आपको इधर भी ट्रायल लेंगे कि उसको बीमारी आप बताइए, वो हिसाब से अपन इसको प्लान करेंगे। शॉर्टकट में इसका थोड़ा हिस्ट्री बोल देता हूँ। अपने जो पूर्वज थे, अपने जो ऋषि मुनि थे, वो पहला जो चिकित्सा रहेगा, दुनिया का सबसे पहला चिकित्सा कौन सा है? तो पंचगव्य चिकित्सा है। क्योंकि अपने जो पूर्वज थे पहले जंगल में इधर इधर रहते थे, उन्होंने अपने खुद के लिए क्या पाला? गाय पाला, कुत्ते पाले, ये छोटे छोटे बाकी एनिमल्स पाले। उसके साथ वो बाद में खेती बाड़ी, ये पेड़ पौधे, ये सब करने लगे। पहले कुछ खरोच आगा कुछ होता तो पहले वो लोनी लगाते थे, घी लगाते थे, उसके उनका क्लियर होता था। तो दुनिया में सबसे पहला चिकित्सा कौन सा है? तो पंचगव्य चिकित्सा। उसके बाद आयुर्वेदिक, बाद में सब ये एलोपैथी तो अब भी आया हुआ है। उसका षड्यंत्र तो डॉक्टर साहब ने बोला है, बहुत सारा अलग षड्यंत्र है, वो छोड़ दीजिए। गौ माता का पहला जो अर्थ कारण था, अपने गाय गो आधारित था। जिसके गाय घर में, आंगन में गाय है और तुलसी का पौधा है, इसलिए हिंदी में कहावत है, जिसमें घर में गाय और तुलसी है, उसके वैद्य, घर में वैद्य कभी न जाए, उसके वैद्य की कभी जरूरत पड़ती ही नहीं थी। क्योंकि 24 आवर उसको ऑक्सीजन देने वाला एक में जीव है गाय, एक में पौधा है तुलसी। इसलिए अपने घर में पहले तुलसी का पौधा रहता था। कोई अपनी बहू बेटी को पहले उसका पूजा कर, परिक्रमा करके ही उसका दिन का शुरुआत होता था। जब से अपने घर से गाय हट गई, तुलसी का पौधा हट गया, उसके बाद ही सब बीमारी ने अपने घर में आक्रमण कर दिया है। पहले ज़माने में रेयर, बहुत कम लोगों को बीमारी रहती थी। वो भी कैसा आलीशान खा पी कर रखे, वो इनको ही बीमारी थी। जो खेती में अपने काम में मेहनत करने वाले को कभी बीमारी नहीं मिले। तो
अपना जो टॉपिक है मधुमक्खी का, उसको मधुमक्खी थेरेपी, जैसे अपने पास एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक, पंचकर्म, पंचगव्य, नेचुरोपैथी, ऐसा जो मधुमक्खी का थेरेपी है उसको ईपी थेरेपी बोलते हैं। ईपी बोलो तो मधुमक्खी, उसका ईपी थेरेपी। इसका जो हिस्ट्री आप देखेंगे ना, अपना जो लुम्बिनी विद्यापीठ में था उसमें बहुत सारे अपने किताबें में इसका एक किताब वो टाइम चला दिया, तब से एक चिकित्सा खत्म हो गया। लेकिन अभी भी कुछ आदिवासी लोग हैं, कुछ कातकरी लोग हैं, उनके घर में उनके घर में कोई शादी कुछ रहता था तो उनके दीवार पे ऐसा एक वारली पेंटिंग थी, पेंटिंग, उसमें से मधुमक्खी का छत्ता, मधुमक्खी ऐसा पेंटिंग, उसमें से ये अभी भी पुराना तत्व अभी मिल जाते हैं। इसका मतलब ये पुराना से थेरेपी चलती आ रही है। अभी इसका खोज मैं निकाल दिया। मैं तो इसका खाली एक ट्रेनिंग लिया था पूना में, महाराष्ट्र में पूना जिला है, उसमें एक मधुमक्खी पालन कैसा करना है, पालन करने का ट्रेनिंग लिया। लेकिन मैं तो खुद डॉक्टर हूँ, लेकिन ये मधुमक्खी अपने लिए कैसा काम करती है, उसका जस्ट काट लिया, अच्छा हुआ। मेरे को एक बार जो दर्द हो रहा था, जस्ट मधुमक्खी काट लिया, शहद निकालते समय अच्छा हुआ, मेरे को क्लिक हुआ, रही है मधुमक्खी बहुत अच्छा काम करती है, ये मेरा दर्द गायब हो सकता है, इसका मतलब इसके अंदर कुछ तो है। तभी ये सोच दिमाग में आ गया। उसके बाद मैं जो दर्द वाले पेशेंट, घुटने दर्द हुआ, अभी गांव में कैसा, अरे इसका दर्द हो रहा है, इसका कमर दर्द हुआ, इसका घुटना दर्द हो रहा है, उसको मैं ऐसा मधुमक्खी पानी पीने के लिए नल पे आते थे, पानी पीने के लिए आते, उसको पकड़ के मैं डंक करना चालू किया। तो तभी से नॉलेज अपडेट होते रहा। बाद में मधुमक्खी पालन का ये पूरा टॉपिक सीख लिया और एक एक पेशेंट के ऊपर मैं ट्राई करने लगा। उसका गूगल में सर्च किया तो ऐसा ब्राज़ील, न्यूजीलैंड, चाइना, ये तो इसमें इसका ईपी थेरेपी का मल्टी थेरेपी क्लिनिक है, ये मेरे को बाद में मालूम पड़ा। अभी मैं उधर तो गया नहीं, लेकिन उधर से सब नॉलेज गूगल पे सर्च करके इकट्ठा किया और अब मेरा एक अलग प्रोटोकॉल बना के एक अलग थेरेपी में चालू किया। अभी मुंबई में मेरे पास कम से कम डेली 10-15 लोग मधुमेह कटवाने के लिए आते हैं और अलग अलग बीमारी में। उसमें से पेन मैनेजमेंट पे तो बहुत अच्छा काम करते हैं। पेन मैनेजमेंट में सबसे अच्छा मैं देखा वेरिकोज वेन, जिसको वेरिकोज वेन रहते हैं, पूरे नस जाम हो जाती है, पूरा काली नीली हो जाती है, उसमें मैं देखा 10 मिनट में वो वेन ही गायब हो गई। इतना मिरेकल चमत्कार आप तक आपने किधर देखा नहीं रहेगा। मधुमक्खी कटवा दो, उसके पहले फ़ोटो लीजिए, 10 मिनट के बाद फ़ोटो लीजिए, वेन गायब हो जाती है। उसके बाद मेरे को ऐसा आया अपना जो इंजेक्शन एलोपैथी का, शायद इन्होंने इसका ही खोज निकाल के इंजेक्शन का शोध निकाला रहेगा, क्योंकि मधुमक्खी जब भी डंक देती है अंदर जहर छोड़ती है, तो इंजेक्शन का वैसा ही है ना। तो वो सोच लगा के शायद एलोपैथी उन्होंने ऐसा इसका खोज निकाला रहेगा, शायद हो सकता है। मधुमक्खी का अभी तक आप क्वेश्चन करते रहिए, मैं उसके बारे में बोलता हूँ। अभी पहला जो टॉपिक मैं लिया था डायबिटीज़ के लिए, सबसे मीठा क्या है? शहद है। शहद कौन बनाती है? मधुमक्खी है। नाम में है मधुमेह, मधमाखी, कांटे ने कांटा काटना, मिठाई को मिठाई मारेगा। अपने बॉडी के ऊपर जो पैंक्रिया, नाभि के बगल में पैंक्रिया रहता है, पैंक्रिया के ऊपर अगर मधुमक्खी कटवाएगी तो बॉडी का बीटा सेल से एक्टिव होता है, और जिसका बीटा सेल से डीएक्टिव रहता है उसको डायबिटीज़ का प्रॉब्लम ज़्यादा रहता है। और बॉडी का बीटा सेल से एक्टिव हुआ तो बॉडी खुद इंसुलिन सिक्रेशन करती है, और बॉडी खुद इंसुलिन सिक्रेशन कर रही है, खुद इंसुलिन दे रही है, तो ऊपर से टैबलेट फॉर्म में, इंजेक्शन फॉर्म में लेने का ज़रूरत नहीं है। वैसे ये डायबिटीज़ फर्जी है, आयुर्वेदिक में तो इतना तो उसका है ही नहीं है। आयुर्वेद में तो पूरी डायबिटीज़ का, मधुमेह का बहुत रेयर पेशेंट है। मैं तो बोलता है ये डायबिटीज़ इंडिया में कभी आएगा, इसका हिस्ट्री अपन देखेंगे तो 1972 के बाद थोड़ा 1-2 पेशेंट दिखने लगे। वो टाइम पैथोलॉजी लैब का रिपोर्ट था 200 के ऊपर जिसको रेंज है वो डायबिटीज़ वाले पेशेंट घोषित करते थे। 72 से 82 में उसका रिपोर्ट आ गया 180, 82 से 92 में आया 160, 92 से 102 में आया 140, अभी 120। अभी WHO का ऐसा कहना है कि सबका लैबोरेटरी वाला का रिपोर्ट 100 कर दो। इसका मतलब है छोटे बच्चों भी लैब
डायबिटीज़ में आ जाएंगे, सबको डायबिटीज़ का गोली खिलाएंगे, मराएंगे। ये तो बहुत बड़ा षड्यंत्र ही है, वो छोड़ दीजिए। WHO का सही है। भी आए तो अभी देखो आप हाईलाइट करें, अभी भी जाएंगे लैब में 120 के ऊपर जाएंगे, 121 भी रहे डायबिटीज़ रहेगा तो उसको हाईलाइट करेंगे, तो आपके दिमाग में वो कीड़ा डालेंगे, अरे डायबिटीज़ है, कुछ हुआ, अरे डायबिटीज़ है, अरे गोली नहीं खाया। तो आप डर डर के, जैसा डॉक्टर साहब ने बोला, आदमी डरा उसको, डरेगा तो गोली खाएगा ही, जिंदगी को छोड़ेगा नहीं। तो कम वाले को बोल देते कि तुम्हारा हो सकता है, हो सकता है। वो तो दोनों तरह मारते हैं। वैसे हमारे गुरुजी उन्होंने कहा था, पहले ज़माने में आदमी को पूँछ थी, पूँछ, इतनी बड़ी पूँछ थी बॉडी के पार। आदमी ने क्या किया, पूँछ का इस्तेमाल नहीं किया। इतने बड़ी पूँछ बॉडी के बाहर थी, उसका इस्तेमाल नहीं किया तो पूँछ नाम शेष हो गई। अभी आप उनको पूँछ नहीं है, लेकिन अपने पूर्वज पूँछ वाले थे। इतना तो इतिहास है। अभी बॉडी का इतना पार्ट है, उसका एक दिन भी गोली नहीं खाएगा ना, आदमी लकड़ जाएगा, गिर जाएगा, मर जाएगा। उसका ये स्टोरी है। तो वैसे ही है, अगर इतना बड़ा पूँछ अगर इस्तेमाल नहीं करेगा तो नाम से हो सकता है। वैसा बॉडी के अंदर जो पैंक्रिया बैठा हुआ है, उसका काम है इंसुलिन सेक्रेशन करना। अगर इंसुलिन के लिए अपन गोली खा रहे हैं 10 साल 20 साल से, वो तो काम करेगा नहीं है, बाद में तो वो पूरा डेड हो जाएगा। इसलिए बीपी वाला, डायबिटीज़ वाला, अस्थमा वाला, थायराइड वाला जो ज़िंदगी भर गोली खा रहे हैं, ज़रूरी है ही नहीं है। अपने पूर्वज कभी गोली खाते नहीं थे, इनको कोई बीमारी नहीं थी, गोली ही नहीं, गोली ही कोई नाम चीज़ का ही नहीं था। गोली खाना है तो बीमारी आपको वो तो कंट्रोल में रहेगी, पूरा क्योर तो करेगी नहीं है। लेकिन जैसे आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, ये सब नेचुरल चिकित्सा आप यूज़ करेंगे तो आपका गोली कभी ख़त्म हो जाएगी, बीमारी कभी निकल जाएगी, आपको मालूम नहीं पड़ेगा। अभी तक हमने डायबिटीज़ के लिए बहुत सारे पेशेंट को मुंबई में मैं देखा, लोग खा पी के मस्त, पैसा है, सब है, खा पी के नहीं, जैसा सुबह का नाश्ता इतना प्लेट भर के गोली खाते हैं। ये डायबिटीज़ के अलग है, थायराइड के अलग है, बीपी के अलग है। गोली खाएगा नहीं तब तक उनका दिल चलेगा नहीं, और खा पी के तो बड़े बड़े संड हो गए हैं। नहीं, तो हमने ऐसा पेशेंट को इकट्ठा किया और उनको पर ये थेरेपी अप्लाई किया। अभी तक भगवान की कृपा से कुछ को कोई बीमारी नहीं, सब बीमारी मुक्त है और बहुत अच्छी जीवन शैली जी रहे। बस उनको जो राजीव भाई दीक्षित का हम फॉलो करते हैं, उनका जो दिनचर्या है, वो दिनचर्या उनको दिमाग में बिठा देते हैं। जो एलोपैथी का दिनचर्या वो दिमाग उसके हटा देते हैं। खान पान में जो अपना सिस्टम है वो सिस्टम उनको डाल देते हैं, बीमारी ऐसी ही निकल जाती है। कोई ज़रूरी है ही नहीं है, कोई ज़रूरी है ही नहीं है। ऐसा ही डायबिटीज़ का एक छोटा एग्जांपल दिया, बहुत सारा स्टोरी है इसमें, तो मैं आपको पूरा बाद में तो बोल नहीं सकता। एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ। हाँ, बोलिए ना। मधुमक्खी के दाने से आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं, हाँ, उसके साथ खान पान का करा सकते ना, कोई ना बोला तो वो तो जल्दी ठीक होता है, कुछ तो बेनिफिट होगा ना। इन्होंने हो जाने के बाद में चिकित्सा होता है। जल्दी ठीक होता है ना। अभी देखो, जो आदमी आयुर्वेद पढ़ेगा, उसका नियम फॉलो करेगा, उनको तो बीमारी होने वाली है ही नहीं है। लेकिन जो उसको हुआ है उसको क्या करेंगे आप, उसको क्या करेंगे? अभी आपको मालूम है बीमार हो गए, गोली खा रहे, ये पैथी कर रहे, वो पैथी कर रहे, क्लियर नहीं हो रहे। जो पेशेंट ऐसा हमारे पास आने के बाद हमारे पास कैसे क्लियर हो गए, उसके हमने क्या क्या किया, उसको क्या क्या रास्ता दिया, वो रास्ते से कैसे क्लियर हो गए, वो उसका एग्जाम्पल मैं आपको बोल रहा हूँ। चलिए प्रश्न हम लास्ट में रख लेंगे। इसका बहुत सारा हिस्ट्री है। अभी कैसे पूरा प्रेजेंटेशन में इस पे कोई सुविधा नहीं है, इस पे दिखाने वाला था। ये कुछ हिस्ट्री है इसका। जैसा मैं बोला था अपना पूर्वज में सब पेंटिंग में ये सब इसका स्टोरी कुछ पुरावे मालूम पड़े इसके। इसका मतलब ये पुराना थेरेपी अपने इंडिया में होता था, अभी नहीं है। इसका हिस्ट्री सब है। मैं आपको APPD डालेगा अपने ग्रुप में डाल देता हूँ बाद में। अभी मधुमक्खी की प्रजाति आप देखेंगे तो पूरे इंडिया में इसके 4 प्रजाति है। पहली प्रजाति पे देखो अपने इधर भी लगी हुई है, इसको डोरसाटा बोलते हैं, हमारे महाराष्ट्र में आग्या मोल बोलते हैं। सबसे बड़ा मक्खी है इसका। इसके बॉडी में 0.03 ग्राम वेनम है, ये सबसे जहरीला वेनम है।
अगर 100 मक्खी एक आदमी को काटेगा ना तो आदमी मर भी सकता है। पीला वाला है? नहीं, ये बड़ा मक्खी। आप आपके एरिया में क्या बोलते हैं मालूम नहीं? पूरा बोलते क्या? हाँ, पूरा, हाँ, वो सबसे जहरीली है। लेकिन ये मधुमक्खी जिसको पैरालिसिस है, जिसको एकदम मतिमंद है, कम दिमाग वाला है, उसको अपन ऊपर ट्राई करेगा 1 2 3 5 मक्खी तक, उसको कुछ इफेक्ट नहीं, उसका बहुत अच्छा इफेक्ट होगा। अपने बॉडी का जो ये पार्ट है, ये अपना आज्ञा चक्र, अपन इधर कुमकुम लगाते हैं ना, ये अपना आज्ञा चक्र है। दूसरा पॉइंट है अपना ये मस्तिष्का, इधर का जो सीनरी आता है ना अपना, ये इधर और इधर, ये 2 जगह पे अगर मधुमक्खी कटवाएगा तो इधर से पूरा ये इधर से इधर 83 लाख कोशिका है, ये कोशिका फ्री हो जाएगा। इधर कटवाने के बाद पूरा एनर्जी सोर्स उसका बढ़ जाएगा। जो मतिमंद पेशेंट है, वो मतिमंद पेशेंट भी अच्छा हो जाता है। दूसरा बीमारी है पार्किंसन बीमारी मालूम है? ऐसा पूरा है, कंप आता, उसको भी एलोपैथी में कोई इलाज नहीं है। और ऐसे पेशेंट को भी अपने ये डंक चिकित्सा करेगा तो उसका कम होता है। क्योंकि मैंने जो यूज़ कर रहा हूँ वो मधुमक्खी, अभी ये अगर सहन करने वाला बंदा रहेगा, देखो तकलीफ वाला ये चिकित्सा तकलीफ वाला है, थोड़ा अघोरी चिकित्सा है, लेकिन रिजल्ट बहुत सही है। कितना समय तक दर्द? इसका कम से कम 1 मिनट तक दर्द रहेगा। जैसा मारेगा 1 मिनट आपको लगेगा ऐसा 420 का होल्ट लगेगा, ऐसा लगेगा। उसके बाद नॉर्मल, लेकिन उसका जो सूजन आएगा, स्वेलिंग आया था, वो कम से कम 12 घंटे तक रहेगा। कुछ हम आयुर्वेदिक दवा उसमें अप्लाई कर सकते हैं? दवा तो देखो, क्या दवा देगा तो उसको दबाना है, अपन को दबाना नहीं है, उसको तो खोलना ही है। अच्छा, आपके पास शहद भी है? हाँ, शहद भी है, ओरिजिनल शहद वो तो रहता ही है। जो शहद के अंदर कंटेन है, शहद के अंदर आपके पास मधुमक्खी है? मधुमक्खी लेके है ना मैं? अपने ऊपर हाँ, कर दीजिए ना। जो मधुमक्खी शहद के अंदर, देखो आयुर्वेदिक में हर दवाई में शहद मिलाते हैं, यूनानी मेडिसिन में देखो हर इसमें शहद का मात्रा रहता ही है। शहद सबसे अच्छा है। शहद के अंदर 26 प्रकार के एंजाइम्स है, कैल्शियम, फॉस्फोरस, विटामिन, हाइड्रोकार्बोनेट्स, अच्छा 26 प्रकार एंजाइम्स हो जो शहद के अंदर है, वो उसके जहर के अंदर वही सेम है। और जिधर काटेगा उसका अंदर जहर जाएगा तो वो पूरा ब्लॉकेज खोल देगा, पूरा ब्लॉकेज खोल देगा। ये तो ब्लॉकेज के लिए, दर्द के लिए बहुत अच्छा रिजल्ट है। आपको जो भाई जिसको प्रॉब्लम है दर्द के लिए, अपन प्रैक्टिकल ले लेंगे, प्रैक्टिकल आपको मालूम पड़ेगा कि तुरंत ऐसा कोई गोली नहीं है। कौन सी गोली भी लेगा तो कम से कम पूरे बॉडी में घोलने के लिए कम से कम 1-1.5 घंटा लगेगा। कोई इंजेक्शन भी लेगा तो कम से कम 18 से 20 मिनट लगेगा पूरे बॉडी में डिजॉल्व होने के लिए। लेकिन इसका तो जहर है तो कम से कम 2 सेकंड में पूरे बॉडी में स्प्रेड हो जाएगा, 2 सेकंड में। ऐसे हार्ट अटैक वाले पेशेंट हमने अप्लाई करके अपने बॉडी का जो ये पार्ट है हार्ट का बरोबर बीच में डंक दे के देखा, बाद में एंजियोप्लास्टी के लिए वो उसका रिपोर्ट निकाल के देखा, कुछ नहीं है, नॉर्मल। जो आदमी हार्ट अटैक के लिए, एंजियोप्लास्टी के लिए 2, 3, 4, 5 लाख रुपए खर्च करता है, मेरे क्लिनिक में खाली 500 रुपये में मैं उनका क्लियर कर देता हूँ। लोग अचंभित हो जाते, डॉक्टर साहब ये क्या किया आपने? चमत्कार करने वाली मधुमक्खी है, बस अपन एक नाम मात्र आदमी है। कि रिजल्ट इतने भयानक है आप सोच भी नहीं सकते उसके बारे में। इसमें से 4 वैरायटी में बात हो रहा था अपना। पहला वैरायटी ये बड़ी मक्खी में, उसके बाद छोटी, एकदम छोटी मसूरी काली मक्खी रहती है, हमारे इधर फ्लोरिया बोलते हैं, छोटे छोटे छत्ते रहते हैं। आप जो लाए उससे भी छोटा? हाँ, बहुत छोटा रहता है। अभी मैं जो लेके आया ना वो इपिस मेलिफेरा है। मेलिफेरा एक जर्मन की मधुमक्खी है, बहुत पोलाइट है, बहुत शांत है, उसको अपन छुएगा भी को काटेगी नहीं। लेकिन ये मोड़ी मक्खी है, उसको आप सामने भी जाएंगे, एक काटेगा तो पूरा मक्खी उठ के आएगी, बहुत एग्रेसिव रहती। लेकिन ये मैं जो लाया वो अपने हैंडलिंग के लिए बहुत शांत प्रिय मधुमक्खी है, आप उसका चिकित्सा कर सकते हैं, उसको आप आराम से पकड़ सकते हैं। उसका अगर मैं रानी मक्खी मेरे हाथ में ले लिया तो पूरा मक्खी मेरे बॉडी में आके बैठ जाएगी, मेरे को कुछ नहीं करेगी रानी मक्खी, क्योंकि ये पूरे रानी की मक्खी के पीछे सब मक्खी पागल रहती है। उसका
बहुत सारा अपन वीडियो है आप देखते रहे कि पूरे बॉडी के अंदर मक्खी बैठी हुई है, वो क्या चमत्कार कराते हैं? कुछ नहीं रहता, वो रात में मक्खी पकड़ के बैठे उसको तो पूरा मक्खी उसको घेर जाती है, कुछ नहीं करेगी वो। और तीसरा है इपिश एक मिनट पहले उनको बोल लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन लिख लीजिए, फिर उसके बाद में इपिश सिरेना। सिरेना एक ऐसी छोटी मक्खी रहती है, अपन कोई अपने जंगल में जाएंगे, कोई पत्र के अंदर जाएंगे तो अपन जाएंगे तो पहले बाल पे आके लटक जाती है। आपने कभी मक्खी का ये देखा तो काटती नहीं ले, लेकिन बाल में आके अटैक करती है। उसका शहद ना बहुत अद्भुत है, उसका शहद अभी इतना भी छोटा 100 ml भी शहद लेने के जाएगा कम से कम 30-40 हज़ार को शहद मिलेगा उसका, बहुत कम मात्रा शहद मिलता है और मेडिसिन प्रॉपर्टी तो बहुत अच्छी है उसकी। उसका पिक्चर यहाँ है पिक्चर है, आपको मैं इस प्रेजेंटेशन में सब है, अभी सबको दिखेगा नहीं, मैं आपको ग्रुप में डाल देता हूँ, उसको आप देख लीजिए, उसमें सब है। हाँ PDF फॉर्म में है, ये पूरा डाल देता हूँ उसमें। एक बड़ी मक्खी है डोरसोटा, मैं पाला हुआ, मैं लेके आया हुआ इपिस मेलिफेरा, उससे अपन को चिकित्सा करना है। सबसे छोटी है सिरेना, वो बहुत कम मात्रा जंगल में, कपारे में, डोंगर के अंदर, पत्थर के अंदर बैठ जाती है, वो काटती नहीं है लेकिन अपने बाल में जाके वो अटैक करती है, नाक में जाएगी अपन उसको टच करेगा तो। और छोटी है कई है, ऐसे 4 प्रकार की मधुमक्खी है, 4 प्रकार के मधुमक्खी अपने इंडिया में मिलती है, बाकी तो कोई है ही नहीं है। देखो ये सिरेना को आपको मालूम है, छोटे छोटे अभी ये सबका वैरायटी में डाल देता, अभी पूरा डिटेल करने का तो ये नहीं है। देखो बी वेनम थेरेपी, ये बी वेनम थेरेपी कैसा है? ये थेरेपी है अपने बॉडी के अंदर इन्फ्लामेशन, दर्द, पेन, खून दबी हुई है, ऐसे सब के लिए उसका जहर डाल के खोल देती है। एक पीला भी होता है ना, हाँ पीला मक्खी भी होता है, हाँ रहते ना, मसूरी मक्खी बोलते हैं हमारे महाराष्ट्र में। पीला मक्खी हाँ हाँ बहुत दर्दनाक है। देखो ये कौन सी बीमारी के लिए चलती है? आर्थराइटिस है, गोट है, ब्रुसिटिस है, टेंडिनिस है, लिम्पेन है, पैंथॉन है, ऐसा बहुत सारा अलग अलग बीमारी के ऊपर जाती है। अभी ये तो सब प्रैक्टिकल ऊपर अपन देख सकते हैं। इसका कॉन्सेप्ट एक ही है, जिसको आकुपंक्चर मालूम है, आकुपंक्चर इसमें कौन कौन करते हैं? आकुप्रेशर, अच्छा अच्छा, जो आकुप्रेशर के पॉइंट है, जो मर्म बिंदु अपने बॉडी के ऊपर, भाई वो मर्म बिंदु के बॉडी तो पूरे बॉडी का मर्म बिंदु पॉइंट है। भाई जो बीमारी हो रही है, जो मर्म बिंदु पॉइंट है, वो पॉइंट पे मधुमक्खी कटवा दीजिए। नहीं तो दूसरा पॉइंट है, जिधर आपका दर्द है, जिधर आपका पेनिंग पॉइंट है, बस वो जगह पे मधुमक्खी कटवा लीजिए, तो उसका जहर अंदर जाएगा, पूरे बॉडी डिटॉक्स करेगा, बॉडी फ्री करेगा। जैसा बॉडी हल्का हो जाएगा आपका बॉडी, बीमारी ऐसे ही निकल जाएगा। अभी ये कटवाने का एक ऐसा सिस्टम है कि आपका कैपेसिटी कितना सहन करने का कैपेसिटी, जिसका पित्त बॉडी है, जिसका BP बढ़ा हुआ है, इसको ये सहन नहीं होगा, जैसा काटेगा उसका बॉडी का पित्त उठल जाएगा। लेकिन हमारे पेशेंट आने के क्लिनिक पे आने के बाद उसका पहले हम BP लेते हैं, पहले उसका हिस्ट्री लेते हैं। आपका पित्त बढ़ा हुआ है तो उसको पहले रुकते हम तो इसका जो होम्योपैथी में इपिस मेलिफेरा एक क्यों है, तो इपिस मेलिफेरा का जैसे 1-2 ड्रॉप उसको पिलाते हैं, उसके बाद हम ये अप्लाई करते हैं। उनको मालूम है अगर ये पित्त बढ़ा है, BP बढ़ा हुआ है, तो इसको सहन नहीं होगा ये, तो उसका एंटीडोट भी अपने पास रखना चाहिए। या तो एलोपैथी में टैबलेट एविल है, टैबलेट सेट्रिजिन है एंटी एलर्जी का, वो साथ में रख दीजिए, क्योंकि ये देने के बाद कभी कभी एलर्जी हो जाती है। एलर्जी होगा तो ऐसा कभी कभी एलर्जी हो जाएगा, अपन को लगा वोमिटिंग हो जाएगा, लूज मोशन हो जाएगा, खून बाहर आएगा, ऐसे भी केस हमने देखे, बहुत रिस्क उठा के देखा, एक सबका अनुभव लेके उसका एंटीडोट साथ में फर्स्ट एड जैसा किट रखी है। उसमें हो सकता है अपना एलोपैथी का टैबलेट भी रखना पड़ेगा, ग्लूकोज पाउडर रखना पड़ेगा, इलेक्ट्रो पाउडर रखना पड़ेगा, मीठा रखना पड़ेगा, नींबू का पानी,
वो रखना पड़ेगा, शहद का पानी वो रखना पड़ेगा, क्योंकि जैसा रिएक्शन आ गया तो तुरंत उसको दीजिए। इसमें आदमी मरेगा नहीं, 1-2 मक्खी से आदमी मरेगा नहीं, लेकिन उसको बॉडी के अंदर बहुत कुछ अलग चेंजेस हो जाएंगे। ये अलग अलग बीमारी देखो, मेरे पास एक स्पेशल बोलने वाला केस दूसरा एक है आँख के लिए। आँख के लिए बोले तो अभी तक मेरे पास ऐसे 3 केसेस है पूरे ब्लाइंड। ऐसे एक मैं केस का बात करता हूँ, मेरे पास एक औरत अपने बीवी को ऐसा हाथ पकड़ के लेके आई है, बोले अरे इनको कुछ दिख रहा है, अभी इनके आँख अच्छे थे, उनको बिल्कुल नहीं दिख रहा है। आँखों टेबल पे मेरा आदमी बैठा है, मैं मधुमक्खी ले गया, उसको सीधा इधर कटवा दिया। डाइट प्लान में कुछ प्लान बना के दिया है, आयुर्वेदिक में कुछ दवाई बना के दिया है, उसके बाद वो ठीक हो गया। एक ऐसा अपना एक अपन जब ये चिकित्सा करते समय जैसा पेशेंट आएगा उसका पूरा हिस्ट्री लेके आपको जो जो करना है वो अप्लाई कर दीजिए। अभी इसमें पंचगव्य में थोड़ा बोलता हूँ। पंचगव्य में अपन जो कोजागिरी पूर्णिमा मालूम है आपको? हाँ, कार्तिक पूर्णिमा में जो नेत्र औषधि बनती है वो सबसे इम्पोर्टेंट होती है। हाँ, पुष्य नक्षत्र में, बराबर। वो टाइम पे अपन जैसा दूध चंद्रमा में लेके उबाल के पीते हैं, वैसा हम क्या करते हैं, उस दिन गाय का एक ड्रॉप भी गोमूत्र वेस्टेज नहीं होने देते। रात भर उसके पीछे बैठ जाते हैं, जैसा गोमूत्र देगा वो सब पकड़ देते हैं। तांबे के बर्तन में उसको उबाल के 1/3% कर देते हैं। उसके अंदर उबालने के बाद शहद, जो छोटी मक्खी है उसका शहद और रोज गुलाब जल वो ऐड करके पूरा साल भर का स्टॉक हमारा एक ही दिन बनता है नेत्र औषधि के लिए। आँख का कौन सा भी बीमारी होने दीजिए, वो नेत्र औषधि रख देते हैं। साल में एक ही बार वो ड्रॉप बनता है। ऐसे पेशेंट को हमने वो अप्लाई कर देते हैं। बहुत अद्भुत चमत्कार करते हैं। वो ड्रॉप तो नहीं लेके, जिसको चाहिए हम बाद में कुरियर भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारा दवाई पूरे इंडिया में जा सकते, कोई बात नहीं है। जो लोग एलोपैथी दवाई खा के आँख के लिए कैटरेक्ट का ऑपरेशन, ये ऑपरेशन, ग्लूकोमा पेशेंट, अभी कोई तो बात कर रहा था कल, ग्लूकोमा पेशेंट के लिए भी मैं ट्राई कर रहा हूँ, इसका रिजल्ट मिल रहा है। देखो, जो अपने पास जो आने वाला पेशेंट है 10 जगह घूम के आएगा, ये डॉक्टर के पास जाएगा, वो डॉक्टर के पास जाएगा, रिजल्ट नहीं मिलेगा, फिर अपने पास आएगा। अपने पास आने के बाद उसको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, तो इससे और क्या हो सकता है? नेचुरल चिकित्सा है, लेकिन थोड़ा सहन करना पड़ेगा, क्योंकि इसको दूसरा सोल्यूशन तो है ही नहीं है। ये नेचुरल चिकित्सा के लिए थोड़ा सहन तो करना ही पड़ेगा, बाकी तो कुछ सोल्यूशन है ही नहीं है। तो बहुत सारी बीमारी है, जैसा आँख का बीमारी बोला, दर्द का तो बहुत सारी है। जैसा हार्ट फ्रैक्चर हुआ है, सर्जिकल स्केयर है, लिम्फ पेन है, नी पेन है, ये तो कॉमन ही है। इसके अंदर हाइड्रोडोडिनस जो वेनम का एक जहर का एक कंटेन है, प्रोटीन है, वो प्रोटीन कैल्शियम फॉस्फोरस उसके अंदर हाई मात्रा में है। जैसे काटेगा तो उसका जो हड्डी टूटा हुआ ना, वो हड्डी भी उसका सीधा हो सकता है। जैसे पहले ज़माने में अपन उसको प्लास्टर करते थे, पहले बाम्बू का पट्टी लगा के उसको सपोर्ट देते थे, वैसा बांस का पट्टी का सपोर्ट लीजिए और जिधर है उधर मधुमक्खी कटवाइए। ऐसे पेशेंट में कुत्ते के ऊपर मैं ट्राई किया है, इसका अच्छे हो रहे कि देखो अपना अपना एक्सपीरियंस से ये करते गया। फ्रैक्चर ये सब नेट पे देख के मैं उसका रिजल्ट लिया था, क्योंकि अपने इंडिया में इसका कोई अलग कॉलेज नहीं है, उसका अलग ये नहीं है, लेकिन अपने अपने एक्सपीरियंस से ये कर सकते हैं। आपको जिसको सीखना है वो भी आप मुंबई में आ सकते हैं। हमारे इधर गुरुकुल जैसा सिस्टम ही है, आके 2-4 दिन में रह के सिस्टम सीख के आप, मैं सोचता हूँ आप अपने एरिया में जाके खुद का चिकित्सा चालू करो। ज़िंदगी भर दर्द के लिए देखो, अभी देखा तो दर्द वाले पेशेंट ज़्यादा है, दर्द वाले पेशेंट हर घर में कोई ना कोई मिलेगा ही है। अभी हर दर्द के लिए कोई अलग दवा खा के ये करने से चाहिए एक मधुमेह कटवा दो, बहुत आसान काम हो जाएगा। सर दर्द वगैरह नहीं चलेगा? हाँ चलेगा ना। उसके जहर के अंदर देखो कौन से कंटेन है, सब 26 सब इस प्रकार के एंजाइम्स है, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट,
ये सब एंजाइम्स मैं आपको भेज देता हूँ, उसमें सब लिखा हुआ है। जो शहद के अंदर है, जिस मीठेपन में जितना कंटेंट है, हाई प्रोटीन है, वो सब प्रोटीन इसके जहर में है, डंक में है। तो वही ज़्यादा मतलब है। ज़्यादा ये काम करेगा। मात्रा नहीं, मधु में उसी ने तो बनाया मधु ना, उसका पहले तो मधु में गया। डायबिटीज पेशेंट के लिए कितने दिनों के क्या? अभी मेरा जो एक्सपीरियंस है डायबिटीज़ पेशेंट, देखो कोई पेशेंट को अभी आज मधुमक्खी कटवाया, कोई पेशेंट को 3-3, 4-4 दिन तक उसका इचिंग रहता है, स्वेलिंग रहता है। तो ऐसे पेशेंट को फिर मैं 7 दिन में बुलाता हूँ। कोई पेशेंट को कुछ भी नहीं होता है, आज कटवाया 1 दिन स्वेलिंग रहता है, फिर ऐसे पेशेंट को मैं 3 दिन में बुलाता हूँ। लेकिन जो इंसुलिन लेने वाला पेशेंट है ना, मैं 100% बोलता हूँ 2 महीने में उसका इंसुलिन ख़त्म करेगा। इंसुलिन 2 महीने में ख़त्म हो जाएगा। वो नाभि के बगल में इधर पैंक्रिया है, पैंक्रिया के ऊपर कटवाई है। उस पेशेंट के लिए फिर इंसुलिन और टैबलेट का मैनेजमेंट भी करना पड़ेगा ना, कि इधर कम हो रहा है इंसुलिन। वो तो देखो अपन हफ्ते में 2 हफ्ते में उसका टेस्ट कर दीजिए ना, तो लेने का। जैसे ही देखो डायबिटीज़ का तो ऐसा ही ना, अपना जो उम्र है, समझो डॉक्टर साहब का उम्र है 60-70 साल, 65, 100 + 65, 165 इनका नॉर्मल रेंज है। लेकिन ये एलोपैथी में जाएगा तो 120, 121 आएगा तो हाईलाइट करेंगे। अभी इनका उम्र है 20 साल, तो 120 इनका नॉर्मल रेंज है। तो 100+ अपना उम्र जितना रेंज रहेगा उतना वो आदमी का डायबिटीज़ का नॉर्मल रेंज है। ये सिंपल सा सूत्र है इसका। जिसका उम्र उतना, उसका डायबिटीज़ का रेंज उतना रहेगा। कोई 80 साल का वो बंदा रहेगा तो 180 उसका नॉर्मल रेंज है। लेकिन एलोपैथी वाले 120 हुआ, 122 हुआ, 140 हुआ, डरा लेते हैं उसको। जरूर ही नहीं है, भाई डराते हैं उसको। पहले डराया। इसलिए ना अपना बॉडी का हर एक का देखो, कोई का बीपी का भी वैसे ही है। कोई बंदे का बीपी 200 तक नॉर्मल रहता है, उसको कुछ फीलिंग नहीं होता है। किसको 400-400 बीपी है फिर भी वो बंदा नॉर्मल रहता है, कुछ बॉडी के ऊपर कुछ इफेक्ट होता नहीं है। लेकिन जब डर आपके बाद में जो कीड़ा आप में दिमाग में जाएगा तो आप वो टाइम आप खत्म हो। वो मधुमक्खी जहाँ काटा डर वाला बस। तो एक बार डायबिटीज अगर किसी को हुआ है, ये चिकित्सा करने के बाद कितना दिन के बाद अगर एक बार रिवर्स हो गया, HbA1c से टेस्ट भी किए वो भी नॉर्मल आया, तो फिर लाइफ में कभी नहीं होगा कि फिर कभी होने का? देखो कैसा है, ये तो डायबिटीज़ कोई बीमारी तो पहली बात है ही नहीं है, ठीक है। डायबिटीज़ किसकी वजह से है? आपके स्ट्रेस की वजह से, आपके खान पान की वजह से, आपके दिनचर्या की वजह से, लाइफस्टाइल की वजह से, बराबर है। अभी थेरेपी चालू है, ट्रीटमेंट ले लिया, आप ओके हो गए, उसके बाद आपका स्टाइल चेंज हुआ तो फिर से आ जाएगा, आएगा ना। ऐसे ही नहीं कि यही लिया इसका मतलब पूरा 100% क्लियर होगा। आपका दिनचर्या कंट्रोल करना है, आपका लाइफस्टाइल कंट्रोल करना है, आपका पूरा खान पान कंट्रोल करना है। आप मस्त मीठा पीठा खा के कर रहे तो डायबिटीज़ आए वैसे ही आएगा। वैसे देखो इंडिया में डायबिटीज़ कभी आया? जब शुगर फैक्ट्रीज आ गई, जब विदेशी गाय का दूध आ गया, आर्टिफिशियल, और जब ये गेहूँ सफ़ेद जहर आ गया। ये तीनों मेन चीज़ जब इंडिया में आई तभी डायबिटीज़ का पेशेंट दिखने लगे। उसके पहले डायबिटीज़ का पेशेंट दिखाई है मेरे को। अभी डॉक्टर साहब बोलते हैं ये तो हेरिडिटरी है, अपने दादा परदादा को कितना डायबिटीज़ था? नहीं, गेहूं से अकेला चावल बनता है। हाँ वही तो ये, क्योंकि देखो सात्विक अनाज में गेहूँ अपना इधर का गेहूँ नहीं है। पहले खपली गेहूँ था, खपली गेहूँ सुना रहेगा, अभी तो वो नाम शेष हुआ। ये गाय को तो ख़त्म कर दिया उन्होंने। ये जर्सी गाय एचएफ गाय लेके अपना इंडियन गाय तो ख़त्म कर दिया। अभी न्यूजीलैंड में का एक बीच में का रिपोर्ट देखा, न्यूजीलैंड में हर बंदे को, छोटे बच्चे को भी डायबिटीज़ है। उनका सर्वे किया तो हर बच्चे को दूध आता है। कौन सा दूध आता है? ये डेयरी का दूध। डेयरी का दूध कौन सा? जिसको ये हम्प नहीं है, वशिंडा नहीं है, उसका दूध आता है। एचएफ जर्सी उसका दूध आता है। उसके वजह से इनका डायबिटीज़ बढ़ा हुआ है। इंडिया में क्यों नहीं है? अभी इंडिया में पैसे के लालच में उधर का वीर्य ख़त्म करके अपने इधर का ख़त्म किया, इसलिए डायबिटीज़ अभी बढ़ा है। पहले डायबिटीज़ किधर था? पेशेंट नहीं थे। ये तीनों चीज़ अब जब अपने आसपास भी नहीं आएगी ना
तो डायबिटीज़ अपन को भी नहीं होगा। अभी इंडिया में हर 4 बंदे के बाद 1 बंदे को डायबिटीज़ है। हाँ, एक एवरेज बोला तो हर 4 बंदे के बाद 1 बंदे को डायबिटीज़ है। तो इसका मतलब ज़िंदगी में गोली खा 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 के क्या करने वाला है? खुद को मरने वाले ही है। गोली भी काम कितना करेगा? जैसे इतना मैं अभी एग्जांपल दे, इतना पूछ खत्म हो सकता है, वैसा बॉडी का गोली खा के पैंक्रिया खत्म हो रहा है। और जब भी पैंक्रिया खत्म हो रहा है तो उसको एक्टिव हो ही नहीं सकता, पूरा डेड हुआ है, क्योंकि वो सोया है। पैंक्रिया बॉडी पार्ट है, बॉडी के अंदर पार्ट है, लेकिन सोया हुआ है। उसका काम कौन कर रहा है? ये गोली कर रहा है, इंजेक्शन कर रहा है। उसको जगाना है तो फिर उसको काम, देखो आदमी को काम देगा तो आदमी एक्टिव रहेगा ना, काम ही नहीं देगा तो आदमी सुस्त हो जाएगा। वैसे अपना बॉडी का हालत हो रहा है, ये गोली खा खा के अपना बॉडी तो चल रहा है, जिंदा लाश है, लेकिन कुछ भी नहीं है। उसको एक्टिव करना तो उसको काम दीजिए, उसका मेहनत लीजिए, तभी वो एक्टिव हो सकता है। किडनी की बीमारी में भी काम करेगा ये? किडनी के ऊपर मेरा रिसर्च चालू है, अभी मेरा रिसर्च चालू है इसके ऊपर। अभी तक मैं केसेस तो नहीं किया, लेकिन मेरा रिसर्च चालू है। गर्दन में, सर में दर्द या गांठ में दर्द हो जाएगा। गठे के लिए तो तुरंत, अभी कोई बंदी का, अभी ये देखो ये हमारे डॉक्टर साहब ही है इधर होम्योपैथी, उनका जो एक उंगली है ना ऐसा आया तो ऐसा होता नहीं था, उनको हाथ लगा ऐसा करना पड़ता था। तो मैं उनका इधर डंक दे दिया, 2 ही डंक में उनका ऑटोमेटिक ऐसा होने लगा। हाँ, ये प्रैक्टिकल करेंगे, उसमें कर देंगे, कोई बात नहीं है। आगे बढ़िए। कोई भी नहीं। पंचगव्य कैसे? अच्छा, पंचगव्य में देखो, पंचगव्य अपना बॉडी पंच महाभूतों से बना है। डॉक्टर साहब, हाँ हाँ, डॉक्टर साहब 10 मिनट समय है, 10 मिनट में ये पंचगव्य क्या लेता हूँ मैं अभी। अपना बॉडी पंच महाभूतों से बना है, पृथ्वी, आप, तेज, वायु, जल। ये पंच महाभूत पंचगव्य के साथ विलीन हो गया है। जैसा गोमूत्र, गोबर, घी, छाछ, दही। गोमूत्र ये वायु का प्रतीक है, गोबर पृथ्वी का तत्व है, पृथ्वी का मिट्टी का तत्व है। दूध जल का प्रतीक है, घी अग्नि का प्रतीक है, और छाछ ये अपना आकाश तत्व का प्रतीक है। अभी ये पंच महाभूता में जो कम हुआ वो हिसाब से अपना बीमारी बढ़ गया। तो पंचगव्य में यही हुआ, तो हमारे जो गुरुवर है डॉक्टर निरंजन भाई वर्मा, उनके पास जाके हमने ये सब पढ़ाई किया। जो बीमारी हो रहा है समझो, किसको स्किन प्रॉब्लम हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, उनको ये पृथ्वी तत्व कम हुआ है, तो उनको पृथ्वी तत्व का लीजिए, गोबर का पूरा लेप कर दे, उसमें उनका क्लियर हो जाएगा। किसको एसिडिटी, गैस, पेट का बीमारी है, उसका जठराग्नि मंद हुआ तो उसको अग्नि ये हुआ, तो अग्नि के लिए क्या दिया है? अग्नि बढ़ाने वाला घी है, कम करने के लिए छाछ है। जिसका कब बढ़ा है, कब बढ़ा है तो क्या हुआ? जल तत्व बढ़ा है। जल को कौन खत्म करेगा? अग्नि खत्म करेगा। तो जिसको कब बढ़ा हुआ है, सर्दी खांसी जुकाम है, उसको अग्नि का मात्रा बढ़ाइए, घी का मात्रा बढ़ाइए, तो ये बॉडी ऐसा ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। ये पंचमहाभूता में ये पूरे पंचगव्य के साथ हमने उसका चिकित्सा स्वरूप में क्लियर कर दिया। ऐसा कोई बीमारी नहीं, जैसा क्रॉनिक बीमारी है, जैसा कैंसर है, बीमारी सबसे थायराइड बीमारी है, अस्थमा है, टीबी है, ये कम से कम ये बीमारी के लिए एलोपैथी में आपको 6 महीना 1 साल तक दवाई लेने पड़ते हैं। लेकिन पंचगव्य के साथ आप गाय के शरण में आ गई तो आपका बीमारी कभी निकल जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। गाय को अपन गौ माता का, माते का स्वरूप दिया है। अब माते के शरण में जाएगा तो कोई बीमारी रहने का सवाल है ही नहीं है, सब बीमारी निकल जाते हैं, कोई बीमारी रहेगी नहीं है। और अपने साथ में, अपने आजू बाजू में पौधा अपना आयुर्वेदिक का और पंचगव्य का कॉम्बिनेशन कर दीजिए, उससे सब दवा बनाइए। जैसे हम अर्क बनाते हैं, 12 प्रकार का अर्क बनाते हैं। जैसे मेरे को डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ के आयुर्वेदिक में क्या बोला है? सप्तरंगी, कुड़मार, गिलोय सबसे अच्छी दवाई है।
तो ये सप्तरंगी गुड़माई गिलोय का गोमूत्र के साथ उसको बाष्पीकृत कीजिए, डिस्टिलेशन कीजिए और वही अर्क फॉर्म में पेशेंट को सुबह सुबह खाली पेट पिलाइए। बाष्पीकृत करने के बाद जो क्षार बचेगा उसके अंदर फिर इसका ही सप्तरंगी गुड़मार्ग गिलोय का पाउडर मिक्स कर दीजिए और उसका घनवटी बना दीजिए, गोली बना लीजिए और वही पेशेंट को खाने के बाद दीजिए। खाली पेट अर्क दीजिए, खाने के बाद गोली दीजिए, बीमारी आपका ऐसे निकल जाएगा। वैसे उसका कुछ कॉम्बिनेशन करके ऑइंटमेंट बना दीजिए। बहुत सारा दवाई अपन बना चूर्ण फॉर्म में बना सकते हैं, टैबलेट फॉर्म में बना सकते हैं, अर्क फॉर्म में बना सकते हैं। पंचगव्य का सरल सीधा है, 12 इसका अर्क है, 12 घनवटी है। इसमें पूरा पंचगव्य का ब्रह्मांड आपके हाथ में आ जाएगा। कठिन से कठिन बीमारी तक आप आराम से निकल सकते हैं। देखो, गौ माता को बताएंगे तो गाय अपने पास रहेंगे, गौ माता को बचाएंगे तो जो एलोपैथी में जाने वाला पैसा जाएगा नहीं, आपके घर में, आपके आजू बाजू में, आपके किसान भाई को ही जाएगा। अभी बाकी कौन सा भी चिकित्सा करेंगे तो अपना पैसा किधर जा रहे हैं? इनडायरेक्टली विदेशों में जा रहे हैं। और आप उनको खुद का क्रांति करना है, अपना गांव का क्रांति करना है, अपना इंडिया का क्रांति करना है तो अपना पैसा अपने पास ही रहना चाहिए। गांव का पैसा, विदेश का पैसा गांव में आना चाहिए, विदेश में जाना नहीं चाहिए। अपन जो विदेशी वाली चीज़ लेंगे तो उनका पैसा इनडायरेक्टली विदेश में जाएगा, लेकिन गाय के साथ आप चिकित्सा करेंगे तो इनडायरेक्ट पैसा, बाहर का पैसा भी अपने पास आएगा, अपना पैसा अपने पास ही रहेगा। इसलिए राजू भाई ने व्याख्यान में देखा तो सबसे गाय केंद्रित करके उनका सब व्याख्यान है। गाय बचाइए, देश अपने आप बच जाएगा। गाय बचाइए, तुम खुद बचेंगे। इसलिए वो कहते कि आप गाय को नहीं पाल रहे, गाय आपको पाल रही है। किसान भाई का अभी सब पूरा खेती का देखो, एक गाय कम से कम 20 एकड़ खेती, 36 एकड़ खेती कर सकते हैं नेचुरल तरीके से, विदाउट जहर मुक्त से। अपना तो पैसा भी अभी तक का जो लाइफस्टाइल है, ज़िंदगी भर कमाइए और बुढ़ापे में डॉक्टर का भर्ती कर दीजिए। अभी जो ग्रामीण क्षेत्र में वो बहुत सारे लोग सुखी है, लेकिन जो शहर में आए, जो कॉर्पोरेट लेवल बड़े बड़े इंडस्ट्रीज वाले बड़े बड़े शहर में देखो क्या है, बहुत बेकार हाल। हम मुंबई में जी रहे, मैं 17 साल कंपनी में काम किया, फार्मा कंपनी में। मैं एक वेटरनरी डॉक्टर हूँ, पशुवैद्य के डॉक्टर हूँ। मेरा मैं एक छोटा हिस्ट्री में बोल देता हूँ। 2012 में 13 में मैं राजू दीक्षित का, मैं पहले 11 में 10 में इनका देखा था पेपर में, हाँ जिंदा थे वे, लेकिन वो टाइम मेरे को मिलने का समय मिला नहीं है। 15 के बाद मेरे को ऐसा उनका जितना वीडियो सुना, इतना वीडियो सुना कि मेरे को, मैं जो जॉब कर रहा हूँ वो जॉब छोड़ने को मेरे को मन करा, गुलामी कर रहा हूँ ऐसा लगा। क्योंकि जो फार्मा कंपनी में जहाँ सांप का जहर निकलता था, मेरा जो जॉब था, मैं सांप का जहर निकालने का, वो घोड़े के अंदर इंजेक्ट करने का, और घोड़े के अंदर खून बनने के बाद उसका एंटीबॉडी कलेक्शन करके उसका सांप का जहर काटने के बाद जो इंजेक्शन बनाते थे, वही दवाई मैं खुद बनाता। मैं 17 साल काम किया। अभी दुनिया में कौन सा भी जहरीला सांप मेरे को काटेगा तो सांप मरेगा, मेरे को कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैं 17 साल वही काम किया। मेरे पूरे बॉडी में जहर फैला हुआ है, पूरे बॉडी में मेरे जहर फैला हुआ है। कोई दांत भी काट देगा तो मर जाएगा, वो मर जाएगा, क्योंकि बॉडी में पूरा जहर, क्योंकि माइन्यूट पार्टी पर घोड़े को इंजेक्शन दे दे के घोड़ा का ऐसा होता था, वो पूरा बॉडी में लगता था। किसी को काटेंगे तो बोल नहीं सकता ऐसे तो ट्राई नहीं किया उसके ऊपर। लेकिन 2017 में 2012-13 से लेके 2017 तक मेरे को ऐसा कंफर्ट फील हुआ कि नहीं करना नहीं, लेकिन वो नौकरी, घर, फैमिली सब, क्योंकि मैं जब भी नौकरी छोड़ा तभी मेरा 52,000 पगार था। छोड़ के नहीं, छोड़ के फिर जीरो से स्टार्ट किया। अभी कल्याण में मेरा 1 एकड़ में क्लिनिक है, पूरे 1 एकड़ में, कल्याण जैसे जगह में। अभी अपने जो धीरज जी है वो मेरे साथ ही मेरा आदर्श लेके उधर ही है, उन्होंने आपने बोला रहेगा कि पूरे जो कंपाउंड है मेरा, ये कोरोना काल में मेरा एम्बुलेंस, हमारा पूरा स्टाफ, जो बॉयलर था, बॉयलर के अंदर ये सब काढ़ा बनाते थे, हमारा स्टाफ लेके एम्बुलेंस लेके सीधा पुलिस स्टेशन के इधर, स्टेशन के इधर हमारी गाड़ी रुकती थी, सबको हम फ्री में काढ़ा पिलाते थे। उसमें बहुत सारा हमने प्रचार किया।
तो जो एलोपैथ में एंटीवेनम दिया जाता है काम करने के बाद, हाँ। क्या वो सही है? ना वो देखो, जैसा ये मधुमक्खी में 4 प्रकार का मधुमक्खी है, वैसा इंडिया में 4 प्रकार के जहरीला सांप है। कोबरा, क्रेट, मैनर, वाइपर, ये 4 ही जहरीला है, बाकी कोई है। हमारी कंपनी क्या करती थी, ये पॉलीवैलेंट वैक्सीन बनाती थी। कौन से भी सांप काटेगा तो उनका एक ही वैक्सीन उनका फिक्स रहता था। अभी देखो, जिंदा रहना तो तुरंत लेना तो जरूरी है ही है, तो सही तो बोलना ही पड़ेगा। नहीं, कई बार क्या होता है कि वो जिंदा पहुंच जाता है, लेकिन एंटीवेनम पड़ने के बाद मर जाता है। देखो अभी जो वाइपर है, वाइपर सबसे डेंजरस सांप है। जैसा काटेगा तो पूरा बॉडी का खून आपका क्लॉट करेगा, तो उसका बचने का चांसेस 18 से 20 मिनट, 20 के मिनट के बाद जाएगा तो बचेगा नहीं। अभी कोई जंगल में सांप काटा, हॉस्पिटल में पहुँच तो मर जाएगा, क्या करेगा उसको। कोई कोबरा काटेगा, नाक काटेगा तो 3 घंटे तक आप जिंदा रह सकते हैं। उसके अंदर आपको जहर इसका देना बहुत ज़रूरी है, वेनम देना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हम वो कैंपिंग लेते हैं। जिस तरह काटा उसके पहले ऊपर का ब्लॉक कर दीजिए, ब्लेड से छील लीजिए, खून अंदर का बाहर फ्लो होने दीजिए, जहर कम से कम होने का चांस लीजिए। फर्स्ट एड यही कर सकते हैं, और दूसरा क्या है, जैसा नीम का पत्ता है उसको ज़बरदस्ती खिला दीजिए, और उसको बॉडी के अंदर जहर लगे तो उसको नीम का पत्ता भी उसको मीठा लगेगा। ये सिम्टम है उसका। चलिए फिर से पंचगव्य की ओर। हाँ, पंचगव्य में वही बोल रहा है कि ये पंच महाभूत के ऊपर पंचगव्य का चिकित्सा हम करते हैं। जैसा अर्क बनाया है, जैसा डायबिटीज़ के लिए ये हुआ, किडनी के लिए, अलग बीमारी के लिए अलग अलग अर्क बना दिया। जो बीमार रहेगा उसका आयुर्वेदिक के साथ कॉम्बिनेशन किया, वो पेशेंट को पिला दिया। उसके साथ ही सब चूर्ण गोली बना के खाने के बाद वही पिला दिए, बीमारी से निकल ठीक हो गया। ज़्यादा कुछ है ही नहीं। पहला सांप है वो जितनी बार काटते जाता है, क्या अलग अलग पीस छोटे कौन सा? जैसे कोई भी कोबरा ही सांप हो गया, जैसे एक बार काटा हमको, तो वो काटने के बाद जब दोबारा अगर काटेगा तो वही पीस रहता है या पीस चेंज हो जाता है? नहीं, उसके बॉडी के अंदर जहर तो है ही ना, जहर का मात्रा कम हो जाएगा। तुरंत तो नहीं काट सकता। अब आपको काट ले तो तुरंत दूसरे आदमी को नहीं काटेगा, काटेगा तो उसका जहर जाएगा नहीं है। उसके इधर एक वेनम शाक रहता है, शाक क्या करे वो पूरा निकाल देता है, तो जहर बनने के लिए तो उसको टाइम जाएगा ही। तुरंत काटेगा तो काटेगा ही नहीं है, उसके अंदर जहर ही नहीं है। ऑर्डिनरी उसका जो जहर दिया है किसके लिए दिया है, वो खुद के लिए दिया है। कोई फ्रॉग है, उंदीर है, चूहा है, वो क्या करेगा, वो उसको काटेगा, उसका जहर वो इसके अंदर जाएगा, उंदीर के पेड़ इसमें वो मरेगा और फिर वही जहर ले लेगा। वो खुद के रक्षा के लिए उन्होंने जहर भगवान ने उसको पास दिया हुआ है। वैसा मधुमक्खी का भी है, उसका जो काटा है खुद का प्रोडक्शन के लिए दिया है। अभी अपन अपने स्वार्थ के लिए यूज करें वो अलग बात है, क्योंकि एक ज़िंदगी में एक ही बार उसको काटाएगा, दूसरी बार उसको काटा नहीं आता। एक बार मधुमक्खी कटवा दिया तो फिर दूसरी बार उसको काटा नहीं आता, वो निकल जाता है, इससे मर जाती है, वो मोस्टली मर जाती है वो। क्योंकि जब ये मधुमक्खी कटवाती है पूरा घूम के पूरा स्टोमच फाड़ के बाहर आ जाती है, इसलिए मधुमक्खी कटवा। लेकिन मधुमक्खी ऐसा लेके ऐसा कटवा दिया छोड़ दिया तो नहीं मरेगी। मधुमक्खी कैसा कटवा रहे उसके ऊपर भी उसका डिपेंड है, उसका लाइफ डिपेंड है। एक पेशेंट हमारे यहाँ था, तो रात में नीचे फर्श पर सोया हुआ था। जो गेट होता है ना, तो गेट का जो वो चौखट में तो उसके बीच में जो गैपिंग रहता है, वो जो है ना गेट ऐसे जो किया था ना, उसमें वो सांप अटक गया और वो वहाँ पे सोया हुआ था। तो उसके पैर के नज़दीक उसका मुंह आ जाता है, उतना बड़ा वो फंसा हुआ। तो उसके ऊपर ना 3 बार सांप, किसी को पता नहीं था कि हम उसको सांप भी काट रहा है। वो एकदम मस्ती से, मतलब उसको जो भी विष के कारण हो, जो भी उसको भी पता नहीं चला उसको। तो बाद में कुछ टाइम बाद उसको देखा कि वहाँ पर कुछ कटा हुआ है। प्रैक्टिकल किधर? एक चीज बताइए, मतलब पंचगव्य में हम डेली यूज में क्या चीज घर में ले सकते हैं हेल्दी रहने के लिए? देखो, डेली यूज में आप घर पे रखना जैसा क्या है, आप गाय के सानिध्य में है। पहले ज़माने में पहले गोबर से पूरा लिपते थे, बराबर है। गोबर से लिपेगा तो आपका हाथ का आपका पैर का स्पर्श गोबर को होता था, इसका मतलब आपको मिट्टी तत्व बॉडी को मिलता था। और जिस आदमी को मिट्टी तत्व बॉडी को मिला है वो तो बीमारी गिरने का सवाल ही नहीं। जैसा लाइट
उसको अर्थिंग मिलेगा तो पूरा न्यूट्रल होता है। वैसे अपना स्पर्श है, बॉडी का स्पर्श अगर मिट्टी को वो होगा तो बॉडी के अंदर जो टॉक्सिन्स है, जो जहर है, विष है, वो तो पूरा गोबर खींच लेगा, झटके से निकल जाएगा। इसलिए आपको पंचगव्य के साथ जुड़ना है तो आपके घर के अंदर स्टाइल वगैरह मत कीजिए, मिट्टी से लेपा हुआ रखिए जैसे अपने पूर्वज करते थे। कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप भी मेरे क्लिनिक पे आइए मुंबई में, आधा क्लिनिक में मैं ऐसे रखा है, गोबर का ही भी किया हुआ है, पॉसिबल है। अभी आपका सोच कैसा है, आपका सोच कैसा है उसके ऊपर डिपेंड है। हमारे एक गुरुवर्य है, उन्होंने उनका गाड़ी, मोटा गाड़ी है, गाड़ी को पूरा गोबर से लिपा हुआ है ना, गाड़ी के अंदर उनको एसी का भी जरूरत नहीं पड़ता क्योंकि जो गर्मी मिलने वाला नहीं मिलती है। गाड़ी ही गोबर से है। हाँ, गोबर से पूरा लिपा हुआ गाड़ी बाहर से, तो उनको गर्मी का महसूस होता नहीं है। आपके ऊपर डिपेंड है। दूसरा है, आपके घर में दूध, दही, छाछ और घी, ये तो आपके पास हमेशा होना ही चाहिए। तो भाई प्योरिटी का कुछ क्या होगा इसका? देखो, आपको तो प्योरिटी तो आपको गाय पालना है, नहीं तो गौशाले से विजिट करना है, नहीं तो आपको जो विश्वास वाला आदमी है उधर उनके पास से लेना है। आप यही कर सकते हैं। हर चीज़ आपको बाहर से डिपेंड मिलने वाला नहीं है। ऑनलाइन इतना बिजनेस हो गया घी का A to Z। ठीक है, मैं आपको सब पॉम्पलेट देता हूँ मेरा, उसमें मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। आपको जो भी क्वेश्चन रहेगा मेरे को व्हाट्सअप कीजिए, फ़ोन कीजिए, उसमें अपन बात कर सकते हैं। चिकित्सा के बारे में बात हो सकता है। ठीक है, अभी प्रैक्टिकल सीखना तो उधर अपन जाके का डेमो अपन ले लेंगे। डेमो में जो भी आपका क्वेश्चन आंसरिंग है उसमें आपका क्लियर हो जाएगा। वो टाइम है तो थोड़ा डेमो ले लेंगे उधर। 1 बजे से और है गोविंद जी का। अभी तुरंत है। ठीक है, जब भी खाना खाने के लिए अपन जाएंगे वो टाइम अपन इकट्ठा हो